अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th बेटे। आज हमने अपना नेक्स्ट बायोमॉलिक्यूल स्टार्ट करना है, प्रोटीन्स। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ा था अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स की डिटेल देख ली थी। आज हमने देखना है अबाउट प्रोटीन्स की प्रोटीन्स क्या होती हैं, कैसे बनती हैं। ठीक हो गया। सबसे पहले अगर हम बात करें प्रोटीन्स की डेफिनेशन की, तो प्रोटीन्स आर हाईली कॉम्प्लिकेटेड नाइट्रोजनस कंपाउंड मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। ये प्रोटीन क्या है? हाईली कॉम्प्लिकेटेड का मतलब क्या होता है कि इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा पेचीदा होता है। पेचीदा मीन्स कि बहुत सारे अमाइनो एसिड्स होते हैं, वो कंबाइन होकर एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनाते हैं। इसका स्ट्रक्चर और इसकी कंपोजिशन जो है इट इज़ कॉम्प्लेक्स। ठीक है। नाइट्रोजनस कंपाउंड मीन्स कि इट हैव नाइट्रोजन। ठीक है, कि इसके अंदर क्या एक बेसिक एलिमेंट क्या प्रेजेंट है? नाइट्रोजन। पीछे हमने जो कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े थे, कार्बोहाइड्रेट्स कंसिस्ट ऑफ ओनली कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जबकि जो प्रोटीन्स है उसमें हमारे पास अब एक्स्ट्रा क्या आ गया है? नाइट्रोजन। दीज आर नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स। ठीक हो गया। इसकी अगर हम कंपोजिशन की बात करते हैं तो प्रोटीन जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये बेसिक कम हो गए। इसके अलावा नाइट्रोजन एंड सल्फर पे। ठीक है। प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर पर कंसिस्ट करते हैं। दे आर पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। पॉलीमर्स का क्या मतलब होता है? मैं पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ कि हमारे पास प्रोसेस होता है दैट इज़ कॉल्ड एज पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन में क्या होता है? जिसमें स्मॉल यूनिट कंबाइन होकर एक लार्जर यूनिट बनाते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको एक चेन की तरह की दूंगी कि आपने एक चेन होती है, चेन में क्या होता है? डिफरेंट रिंग्स कंबाइन होते हैं, मल्टीपल रिंग्स कंबाइन होते हैं और एक लॉन्ग चेन बना देते हैं। ठीक है। तो वो एक एक सेपरेट जो रिंग है, दैट रिंग इज़ कॉल्ड एज पॉलीमर। ठीक है। और वो जब कंबाइन होकर उन्होंने लॉन्ग चेन बना दी, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज पॉलीमराइजेशन। सो हमारे पास जो प्रोटीन है वो भी कैसे मिलकर बनी हुई है कि अमाइनो एसिड्स हैं। ठीक है। यानी वो जो रिंग है वो क्या है? अमाइनो एसिड। डिफरेंट अमाइनो एसिड जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, लिंक होते हैं। वो कनेक्शन क्या है? पेप्टाइड लिंकेज है। पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ और वो क्या बना देते हैं? प्रोटीन्स बना देते हैं। प्रोटीन्स जो है वो ऑलमोस्ट हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होती है। ठीक हो गया। ये हमारी बॉडी का जितना भी बल्क और नॉन बोनी स्ट्रक्चर होता है, एनिमल बॉडीज़ का बनाते हैं। जितना भी, यानी आप कह लें कि जितना भी हमारा मस्क्यूलर पार्ट है दैट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन। ऑल नॉन बोनी स्ट्रक्चर जो है वो प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। हमारे हेयर्स, हमारे नील्स, ऑल आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। ठीक हो गया। उसके अलावा ये जो एनिमल्स टिश्यूज़ होते हैं उसका भी मेजर कंपोनेंट है प्रोटीन। अबाउट आप कह सकते हैं कि जो ड्राई वेट है सेल का, अगर हम आप कह लें कि उसमें से वाटर निकाल दें तो पीछे जो ड्राई वेट रह जाता है ना, वो उस ड्राई वेट में से भी 50% क्या होती है? प्रोटीन होती है। ठीक हो गया। एनिमल सेल की बात हो रही है। इसके अलावा मसल्स में, स्किन में, हेयर, नेल, वूल, फेदर्स, ये जो परिंदों के होते हैं ना, फेदर्स होते हैं, वूल जो एनिमल्स की से बनती है, वूल बनती है उनकी खाल से, ऑल आर प्रोटीन। ठीक हो गया। अब बात आ जाती है अमाइनो एसिड्स की कि अमाइनो एसिड्स हैं क्या। हम बार बार पढ़ रहे हैं अमाइनो एसिड्स के बारे में। तो अमाइनो एसिड्स क्या है? अमाइनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिस्टिंग ऑफ बोथ अमाइनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अगेन फंक्शनल ग्रुप का एक टॉपिक है जो हमारे प्रीवियस चैप्टर्स में है, उसमें आप पढ़ेंगे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शनल ग्रुप है। एल्डिहाइड है, कीटोन है, हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, अमाइन ग्रुप है। सो अमाइनो एसिड्स में दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। वन इज़ कॉल्ड एज अमाइनो ग्रुप एंड अदर वन इज़ कॉल्ड एज कार्बोक्सिलिक ग्रुप। या आप ये देखेंगे हमारे पास जनरल फार्मूला आ जाता है अमाइनो एसिड का। इसमें आप ये देखें, आपको ये दिया हुआ है आर, साइड चेन आर। ये साइड चेन आर कंसिस्ट करती है CH2 ग्रुप पे। डिफरेंट मल्टीपल CH2 ग्रुप्स कंबाइन होते हैं तो वो आर चेन बना देते हैं। ठीक हो गया। फिर हमारे पास आ जाता है ये COOH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। एक ये फंक्शनल ग्रुप है इसमें प्रेजेंट एंड अदर वन इज़ अमाइनो ग्रुप। सो ये दोनों हमारे पास क्या आ जाते हैं? इसके फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं। ठीक हो गया। और ये साइड चेन आर है, ये किस पे कंसिस्ट करती है? CH2 डिफरेंट CH2 के ग्रुप्स हैं, इस तरह से चेन की फॉर्म में कंबाइन होकर ये साइड चेन बना देते हैं। ठीक हो गया। ये हमारे पास जनरल फार्मूला आ जाता है अमाइनो एसिड का। अमाइनो एसिड्स की अगर हम टाइप की बात करें तो टोटल 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं जो डिफरेंट आप कह लें कि बेस पे कंबाइन होकर प्रोटीन बनाते हैं। इन 20 में से जो 10 है ये हमारी बॉडी जो है उसको सिंथेसाइज कर सकती है। सो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। सिमिलरली
10 ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जिनको हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती। इसको हमें किसी ना किसी तरीके से हम अपने डाइट के थ्रू, सप्लीमेंट्स के थ्रू लेना पड़ता है ताकि हमारी बॉडी क्या कर सके, प्रोटीन्स की फॉर्मेशन कर सके। अब इसको हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। ठीक है। अब ये बेसिकली जो अमाइनो एसिड्स हैं, दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। वाई दे आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स? क्योंकि अमाइनो एसिड्स जो है वो कंबाइन होते हैं और बना देते हैं, प्रोटीन्स की फॉर्मेशन कर देते हैं। जैसे एक बिल्डिंग होती है ना, उसमें आप देखिए उसमें ब्रिक्स कंबाइन होती हैं और एक बड़ी सी बिल्डिंग बना देते हैं। तो उसका ब्रिक एक ब्लॉक है जिसने एक बड़ी सी बिल्डिंग बनाई है। इसी तरह से अमाइनो एसिड्स में भी एक अमाइनो एसिड क्या है, एक बिल्डिंग ब्लॉक है। तो डिफरेंट अमाइनो एसिड्स कंबाइन होते चले जाते हैं और वो क्या बना देते हैं, प्रोटीन बना देते हैं। अब ये अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ कंबाइन कैसे होते हैं? अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं वाया पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड लिंकेज बनता कैसे है, ये देखें, ये आपके पास इक्वेशन है। इसमें अगर आप देखें तो एक हमारे पास ये है अमाइनो एसिड और एक हमारे पास ये है अमाइनो एसिड का ग्रुप। ठीक हो गया। अब ये दोनों करेंगे क्या, एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ जब कंबाइन होगा तो ये क्या करेंगे, वाटर रिलीज़ करेंगे। कैसे वाटर रिलीज़ करेंगे, ये देखें, कार्बोक्सिलिक का ये जो OH ग्रुप है, यहाँ से ये OH ग्रुप, ठीक है, ये OH ग्रुप यहाँ से अमाइन ग्रुप की एक हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो गया। ठीक है, यहाँ से आया 1 OH एंड 1 हाइड्रोजन, इन दोनों ने कंबाइन होकर क्या बना दिया, वाटर बना दिया। अब रिमेनिंग देखें, यहाँ पर क्या रह गया, H2ON, CH और C। ये वाला जो एक ऑक्सीजन बचा था ना, उसने यहाँ पर क्या किया, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाकर ऑक्सीजन। ठीक है। अब इस वाले अमाइनो एसिड को देखें, इसमें हमारे पास इतना रह गया था, एक हाइड्रोजन निकल गई थी, तो ये NH और रिमेनिंग ये आपके पास एज इट इज़ आ गया, CH COOH और ये R। सो ये जो बेसिकली जहाँ से आप कह लें कि वाटर एलिमिनेट हुआ है, ठीक है, और दो अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ कंबाइन हुए हैं, दैट वन इज़ कॉल्ड एज पेप्टाइड लिंकेज। इसी तरह से आगे डिफरेंट अमाइनो एसिड्स की यूनिट कंबाइन होते चले जाएंगे, वो पेप्टाइड लिंकेज। यानी अब अगर इस वाले अमाइनो एसिड के साथ किसी ने कंबाइन होना होगा तो ये वाला OH और अगले वाले अमाइनो एसिड का हाइड्रोजन, मतलब अमाइन में से हाइड्रोजन निकल जाएगी और पेप्टाइड लिंकेज बनता चला जाएगा। ठीक हो गया। सो इस तरह से आप कह लें कि डिफरेंट अमाइनो एसिड्स कंबाइन होते हैं, वो क्या बना देते हैं, पेप्टाइड लिंकेज बना देते हैं। होपफुली आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। कल इंशाल्लाह जो है वो हम इसके सोर्सेज एंड यूजेस पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।